तो मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पहाड़ों के बीच से जा रही थी। अचानक से वहां पर पहाड़ खिसकने की वजह से उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। अब उस लड़की की कार पहाड़ों में बीच में फंस जाती है। वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। तभी वहां पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ जाता है। इस रेस्क्यू टीम का मेन लीडर होता है रे, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है, जो अपने साथी को सबसे पहले उस लड़की को कार से बाहर निकालने के लिए भेजता है, जो कि उस लड़की को निकाल तो लेता है लेकिन वो खुद भी उस कार के नीचे फंस जाता है। अब इन दोनों को बचाने के लिए वहां पर रे एंट्री करता है। अब वो एक रस्सी की मदद से हेलीकॉप्टर से लटक कर उन दोनों को बचाने के लिए नीचे पहुंचता है और उन दोनों को रस्सी से अच्छे से पकड़ लेता है, लेकिन कार नीचे गिर जाती है। अब वो लोग काफी खुश थे क्योंकि उन्होंने लड़की को काफी सक्सेसफुली बचा लिया था। अब मूवी का सीन कट होता है। उसके बाद में हम एक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर लॉरेंस को देखते हैं। वो एक सोशियोलॉजिस्ट थी जो कि जमीन पर आने वाली तबाही यानी कि भूकंप के बारे में पता करते थे। वो अपने स्टूडेंट्स को 1964 में आए एक भूकंप के बारे में बता रहे थे, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि कई सारे एटम बम्स एक साथ हमला कर दिए गए हो और जिसका असर कैलिफोर्निया पर काफी समय तक रहा था। और इतना ज्यादा खतरनाक भूकंप 150 सालों में एक बार जरूर आता है। वो बताते हैं कि कैलिफोर्निया की सैन एंड्रेस की फोर्ट लाइन बिल्कुल जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है, यानी कि अर्थक्वेक का खतरा सबसे ज्यादा इसके ऊपर है। अब जब डॉक्टर लॉरेंस अपने ऑफिस में थे तो वहाँ पर उनका एक कलीग्स आकर उन्हें एक रिपोर्ट दिखाता है और बताता है कि अभी रिसेंटली एक भूकंप आया है। तो डॉक्टर लॉरेंस फौरन उसकी रिसर्च करने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये दोनों पहुँच जाते हैं एक बहुत बड़े डैम के ऊपर, जहाँ से इन्हें भूकंप की गहराई को मापना था। और जब ये लोग काम कर रहे थे तो स्क्रीन पर अचानक से भूकंप की वेव्स चेंज हो जाती है और वेव्स का इतनी तेजी से बढ़ जाना खतरे से खाली नहीं था। ये लोग कुछ वहाँ पे कर पाते उससे पहले ही वहाँ पर एक बहुत तेज भूकंप आ जाता है। असल में उन वेव्स का बढ़ना भूकंप के आने की ही जानकारी थी। अब सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। डॉक्टर लॉरेंस के कलीग्स भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग ही रहे थे कि अचानक से उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो उस बच्चे को गोद में उठाकर बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन वो उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन उसमें डॉक्टर लॉरेंस के जो कलीग्स होते हैं उनकी जान चली जाती है भूकंप के एक बड़े झटके की वजह से। अब अगले सीन में हम रे को देखते हैं, जिससे कि उस डैम के डैमेज होने का मैसेज आया होता है, जो कि वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए पहुँचता है। अब जाने से पहले रे अपनी बेटी को बाय कहता है, जो कि आजकल अपनी मॉम के साथ रह रही थी। यानी कि रे का डिवोर्स हो चुका था तो उसकी बेटी अपनी मॉम और उसकी मॉम के फियांसे के साथ में रहती थी। अब डैनियल को किसी मीटिंग के सिलसिले में सैन फ्रांसिस्को जाना था, इसीलिए वो अपने साथ में ब्लैक और एमा को ले जाता है। अब सैन फ्रांसिस्को में ब्लैक को एक लड़का मिलता है और उस लड़के के साथ में उसका छोटा भाई भी होता है। अब उनसे बात करके उसे काफी अच्छा लगता है और थोड़ी देर में उन तीनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस बड़े से डैम पर जो भूकंप आया था उसकी खबर अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। अब क्योंकि भूकंप के टाइम पर डॉक्टर लॉरेंस वहीं पर थे तो इसीलिए एक रिपोर्टर डॉक्टर लॉरेंस का एक इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। तो रिपोर्टर डॉक्टर लॉरेंस से पूछती है कि बताए कि वहाँ पर भूकंप कैसे आया था। अब डॉक्टर लॉरेंस कुछ कह पाते उससे पहले ही उनके दो कलीग्स घबराते हुए उनके पास आते हैं। वो डॉक्टर लॉरेंस को एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर लॉरेंस भी काफी घबरा जाते हैं। उसे देखकर उन्हें पता चला था कि सैन एंड्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। इतना बड़ा भूकंप कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है और वो इतना ज्यादा खतरनाक होने वाला है कि वो आसपास के सभी शहरों को अपने जपेट में ले लेगा और वो भूकंप थोड़ी ही देर में वहाँ पर आने वाला था। अब इनके पास इतना भी समय नहीं था कि ये उन लोगों को बता सके, वहाँ से बाहर निकाल सके। अब यहाँ पर हम रे की वाइफ एमा को देखते हैं, जो कि एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक रेस्टोरेंट में एक क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रही थी। अब अचानक से उसकी टेबल पर रखी हुई सारी चीजें हिलने लग जाती है, क्योंकि वहाँ पर अब अचानक से भूकंप आने लग गया था। इससे अब हम बिल्डिंग के साइड व्यू में देखते हैं कि वहाँ पर बने हुए सारे ब्रिजेस टूटने लग जाते हैं। अब ये बिल्डिंग भी इतनी ज्यादा तेजी से हिलने लगी थी कि जैसे मानो कि अभी टूटकर गिरने वाली है। अब एमा फौरन रे को कॉल करती है, क्योंकि वो जानती थी कि रे उसे हर हाल में बचाने के लिए आ जाएगा। अब रे, जो कि एक रेस्क्यू ऑफिसर था, वो इस वक्त अपने हेलीकॉप्टर के अंदर ही था। अब वो एमा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंचकर तुम्हें बचा लूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ की सारी बिल्डिंग्स एक एक करके धड़ाधड़ गिरे जा रही थी और सभी लोग इधर उधर घबरा रहे थे। अब हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे।
अब एमा कोशिश कर रही थी कि वो बिल्डिंग के टॉप पर जा सके क्योंकि रे उसे बचाने के लिए वहीं पर आने वाला था। अब जैसे ही वो सीढ़ियों से जाने के लिए दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा तो टूटकर बुरी तरह से गिर चुका है और ऊपर से लोग ऐसे गिर रहे हैं जैसे कि वो मिट्टी के पुतले हो। अब एमा जैसे तैसे करके बिल्डिंग के टॉप पर तक पहुंच जाती है, लेकिन भूकंप का एक और झटका उस टॉप को तोड़ने लगा था। अब एमा उसके नीचे दबकर मरने ही वाली थी, तभी वहाँ पर रे आ जाता है। अब रे उसकी तरफ एक नेट फेंकता है और एमा उसके पकड़ने के लिए भागने लगती है। अब हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बस एमा के ऊपर गिरने ही वाली थी कि तभी एमा दौड़कर नेट को पकड़ लेती है और हेलीकॉप्टर में पहुंच जाती है। अब एक दूसरी बिल्डिंग रे के हेलीकॉप्टर के ऊपर गिरने ही वाली थी, लेकिन रे यहाँ पर हेलीकॉप्टर को टेढ़ा करके वहाँ से बच जाता है। अब फाइनली उसने एमा की जान बचा ली थी, लेकिन तभी वो ऊपर से देख रहा था कि पूरा शहर बस अब तबाह होने ही वाला है। अब हम सैन फ्रांसिस्को का सीन देखते हैं जहाँ पर डैनियल और ब्लैक एक कार में साथ में बिल्डिंग से निकलने वाले थे। तभी अचानक से वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है। अब ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा गिरता है और जमीन में खड्डा हो जाता है और इनकी गाड़ी उसमें जाकर धंस जाती है। अब डैनियल किसी तरह अपने आप को तो गाड़ी से बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो ब्लैक को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो मदद लेने के लिए बाहर चला जाता है। अब जब डैनियल वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। अब वो किसी से हेल्प के लिए तो बोलता है, लेकिन उसके ऊपर पत्थर गिर जाता है तो वो वहीं पर मर जाता है। अब इस हालात को देखते हुए डैनियल को यही लगता है कि उसे यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना चाहिए। अब वो ब्लैक को खतरे में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब हम उस लड़के को देखते हैं जिससे ब्लैक की दोस्ती हुई थी। उस लड़के ने वो सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए फौरन ब्लैक को बचाने के लिए चला जाता है। अब वो ब्लैक को उस कार से निकालने की पूरी कोशिश करता है और जिसमें फाइनली वो कामयाब भी हो जाता है। अब ये तीनों जब बिल्डिंग से बाहर निकल कर देखते हैं तो शहर की तबाही देखकर इनके भी होश उड़ चुके थे। अब भागते हुए ब्लैक अब एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसे एक फोन मिल जाता है, जहां से वो अपने डैड को कॉल करती है। रे उससे कहती है कि डैड पूरा शहर तबाह हो रहा है, प्लीज आप हमें बचाने के लिए आ जाइए। रे उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम किसी ऊंची जगह पर पहुंच जाओ, मैं जल्दी तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। अब रे तुरंत ही सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाता है और सैन फ्रांसिस्को में हम देखते हैं कि वहाँ पर भूकंप के झटके कुछ देर के लिए रुक गए थे। अब वहाँ पर सभी लोग सेफ जगह की तलाश में थे। अब हमें यहाँ डॉक्टर लॉरेंस के जरिए पता चलता है कि सैन फ्रांसिस्को में भूकंप के झटके बस कुछ ही देर के लिए रुके थे, बल्कि अब वहाँ पर तो एक बहुत ज्यादा खतरनाक भूकंप आने वाला है। अब हम देखते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में वाकई में एक बहुत बड़ा भूकंप का झटका आता है। अब उस भूकंप के झटके ने वहाँ के बिल्डिंग्स को बिल्कुल ऐसे गिरा दिया जैसे कि वो रेत की बनी हो। अब यहाँ पर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए दीवारों से चिपक रहे थे। अब डैनियल वहाँ पर एक आदमी को धक्का देकर खुद दीवार से चिपक जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि रे और एमा जो कि हेलीकॉप्टर में थे, तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म होने वाला था। अब वो दोनों एक शॉप में जाकर क्रैश हो जाते हैं, बट लकीली उनकी जान बच जाती है। अब ये सिर्फ आधे रास्ते पर ही पहुँचे थे, इसीलिए ये लोग वहाँ से एक कार चुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा आगे जाकर रे को अचानक से कार रोकनी पड़ी, क्योंकि आगे जब उन्होंने देखा तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी थी और वो खाई तकरीबन 100 मीटर गहरी थी। अगर ये उसमें गिर जाते तो ये कभी नहीं बच पाते। अब यहाँ से तो ये सैन फ्रांसिस्को जा नहीं सकते थे, इसलिए ये सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढने लगते हैं। थोड़ी ही देर में एक बूढ़ा कपल इनके पास कार से आ जाता है। अब ये लोग उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं एक पायलट था और मेरे पास खुद का एक प्राइवेट जेट है, तो वो अपना प्राइवेट जेट इन लोगों को दे देता है क्योंकि ये लोगों की मदद करने वाले थे। फाइनली ये लोग प्लेन में बैठकर सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाते हैं। अब ये वहाँ पर पहुँच तो जाते हैं, लेकिन ये ऊपर से देखते हैं कि प्लेन को लैंड करने के लिए कोई जगह थी ही नहीं। अब इसीलिए ये लोग चलते प्लेन से पैराशूट के साथ एमा को लेकर एक स्टेडियम में कूद जाता है। अब रे वहीं से अपनी बेटी को कांटेक्ट करता है और कहता है कि ब्लैक तुम्हें स्टेडियम की तरफ आना होगा, लेकिन ब्लैक स्टेडियम की तरफ नहीं आ सकती थी क्योंकि स्टेडियम शहर के दूसरे कोने पर था और ब्लैक शहर के दूसरे कोने पर थी। अब रे को ही उन तक पहुंचना होगा। अब रे वहाँ पर समुद्र को देखता है और समुद्र को देखकर एक आइडिया उसे आता है कि वो समुद्र के रास्ते से वहाँ तक जा सकते हैं। अब ये लोग तभी वहाँ से जा रहे
रहे थे कि अचानक वो देखते हैं कि बादल नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। अब ये लोग करीब जाकर देखते हैं कि वो बादल नहीं था, बल्कि वो तो समुद्र में आने वाली एक बहुत बड़ी सुनामी थी। अब तूफान की वो बड़ी सी लहर बहुत सारी बोट्स को अपने चपेट में ले चुकी थी, लेकिन रे जो कि एक रेस्क्यू ऑफिसर था, उसे इस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता था। अब ये अपनी बोट की स्पीड एकदम फुल कर लेता है और उस लहर के ऊपर से गुजर जाता है। लेकिन अभी तक भी इनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी शिप बस इनकी बोट की तरफ ही आ रही थी उसे क्रैश करने के लिए। अब ये अपनी बोट को दूसरी तरफ घुमाते हुए उस शिप से तो बचा लेता है, लेकिन शिप पर रखे हुए कंटेनर्स अब उनके ऊपर गिरने लगी थी। अब रे जैसे तैसे अपनी बोट को कंट्रोल करते हुए इन कंटेनर्स से भी बचकर आगे निकल जाता है। अब ये दोनों उस जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ पर इनकी बेटी थी, लेकिन ब्लैक इन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वो तो एक बिल्डिंग के अंदर थी। ब्लैक ने इन्हें देख लिया था तो वो उन्हें आवाज लगाने लगती है, लेकिन ये लोग उसे नहीं देख पा रहे थे तो वो यहाँ से जाने लगते हैं। तभी एमा ने नोटिस किया कि उसके हाथ पर एक ग्रीन लेजर लाइट आ रही है, तो वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और उन्हें ब्लैक नजर आ जाती है। अब इससे पहले कि ये लोग ब्लैक को बचाने के लिए वहाँ पर जा पाते, उससे पहले ये भूकंप का एक और झटका उस बिल्डिंग को जमीन में धंसा देता है। जिस फ्लोर पर ब्लैक थी वो पूरा का पूरा फ्लोर पानी के अंदर डूब जाता है। अब ये देखते हुए रे फौरन पानी में कूदकर अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल जाता है। अब ब्लैक का दोस्त भी एक स्टिक की मदद से उस कैबिन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शीशा काफी मजबूत था, वो नहीं तोड़ पा रहा था। अब एमा उसे साइड में होने के लिए इशारा करती है और अपनी बोट की मदद से तेजी से वो शीशे को तोड़ देती है। और तभी रे भी अपनी बेटी को बचाकर पानी से निकालकर उस बोट के ऊपर ले आता है, लेकिन ब्लैक बेहोश थी। रे उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जबकि एमा बोट की मदद से यहाँ से सबको लेकर निकलने की कोशिश में थी, क्योंकि वो पानी का तूफान कंटिन्यू बिल्डिंग्स को तोड़ रहा था। अब जिस बिल्डिंग में वो लोग थे वो बिल्डिंग पूरी तरह से उनके ऊपर गिरने वाली थी। अब इससे पहले कि वो बिल्डिंग उनके ऊपर गिरती, एमा फुल स्पीड में बोट को करती है और वहाँ से निकल जाती है। ब्लैक को भी होश आ जाता है। अब ब्लैक को होश में आने के बाद में ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब न्यूज में दिखाया जाता है कि ये भयानक भूकंप अब रुक चुके थे और समुद्र में तूफान भी इसी की वजह से आया था, जो कि रुक चुका था। पूरा शहर तबाह हो चुका था और रेस्क्यू टीम लोगों को बचाकर उनकी मदद कर रही थी। अब इन लोगों को सेफ और एक साथ दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड होती है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।